नमस्कार, मैं हूं सोनल। महेश्वर विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी है। उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की ओर से राजकुमार मेव उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस की ओर से देवेंद्र साधव मैदान में है। महेश्वर में 1,83,900 मतदाता हैं। चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। महेश्वर विधानसभा चुनाव में 18 दिनों तक प्रचार करने के बाद अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के हाथ में है। महेश्वर में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बीजेपी के राजकुमार मेव, कांग्रेस के देवेंद्र साधव, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर रमेश सिंह सोलंकी और आदिजन मुक्ति सेना से दिलीप पंचोली प्रमुख उम्मीदवार हैं। महेश्वर में कुल 1,83,900 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 90,043 है तो पुरुष मतदाता 93,818 हैं। मतदान के लिए 219 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 72 है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है। मतदान केंद्रों पर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष सशस्त्र बल की 3 कंपनियों को कमान सौंपी गई है। मनीष कांत जैन, बंसल न्यूज, भोपाल। महेश्वर उपचुनाव की वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। वोटिंग के मद्देनजर इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग करा सकती है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत के लिए ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रही है। करीब 10 साल बाद प्रदेश में कांग्रेस ने पहली बार महेश्वर में संगठित होकर चुनाव में भागीदारी की। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस शोर शराबे से दूर रही और घर घर जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। महेश्वर में जनता भी अपनी प्रतिक्रिया देने से बचती रही। पूरा चुनाव प्रचार अजीब सी शांति के बीच समाप्त हो गया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत कर सत्ता पक्ष की परेशानी जरूर बढ़ा दी और अब नया आरोप लगाया है कि हार से घबराकर सत्ता पक्ष बूथ कैप्चरिंग करवा सकती है। संवेदनशील जितने भी बूथ है उसके ऊपर कड़ी सुरक्षा की जाए, नहीं तो ये उसको कैप्चर करेंगे, वहां पर लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। ये सारी सब शिकायत कर रखी है। अब कितनी कार्रवाई करेंगे वो उनके ऊपर है। कांग्रेस की रणनीति को देख बीजेपी भी कहीं न कहीं परेशान नजर आई। बाद में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव कर पूरे प्रचार का जिम्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया। करीब 40 विधायकों और 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को चुनाव अभियान में झोंककर भी सत्ता पक्ष निश्चिंत नजर नहीं आ रहा है। वैसे आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं के प्रचार अभियान पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूक रहे हैं। कांग्रेस में ही लोग नाराज हैं, कांग्रेस में ही लोग दुखी हैं कि यार कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। जब सोनिया जी और राहुल गांधी जी का करिश्मा बिहार में नहीं चलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं चलता है, पंजाब में नहीं चलता है, गोवा में नहीं चलता है, देश में नहीं चलता है, तो एक यहाँ के परिवार का कैसा चलेगा। एक नैसर्गिक दिमाग में लोगों के आ गया कि परिवर्तन होना, परिवर्तन। ये परिवर्तन भाजपा की खाली मांग नहीं है, ये जनता की मांग है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन में युवा सबसे आगे है। महेश्वर चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस ने इस चुनाव में प्रयोग कर मिशन 2013 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी चाहती है कि उसका जीत का सिलसिला बरकरार रहे और राज्य सरकार के कामों में जनता की मुहर लगवाने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। मनीष कांत जैन, बंसल न्यूज, भोपाल। और महेश्वर में जारी वोटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं महेश्वर का। मौजूद है हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आदित्य, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, 18 दिन की मेहनत, जोर शोर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही साख का सवाल। ऐसे में अभी जो उत्साह फिलहाल आप मतदाताओं में देख रहे हैं, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए सोनल, अब तक की अगर बात करें तो करीब
20वीं सदी तक का जो है मतदान अब तक हो चुका है। यहाँ पर महेश्वर में जो कि निमाड़ का एक सबसे गर्मी का क्षेत्र होता है, यहाँ पर गर्मी का जो है एक व्यापक असर होता है। और उसी की बात करें तो निमाड़ में जो है गर्मी का तापमान जो है वो 43 डिग्री जो है अब तक का आकलन में आया है। और इसको लेकर जो है तीखी धूप के चलते जो है मतदान की सुबह से जो गति थी वो बेहद धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे जो है मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े ही सामान्य तौर से जो है मतदान की प्रक्रिया जो है जारी है। निर्वाचन आयोग ने भी इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसके लिए बाकायदा जो है वोटर आईडी कार्ड जो है मतदान के दौरान रखने की हिदायत दी गई थी, जिसको कई हद तक जो है मतदाताओं ने भी उसका पालन किया। और यहाँ पर जो है मतदान की गति जो है सामान्य है लेकिन कंटिन्यूअस है, जिसको हम कहते हैं सतत जो है मतदान यहाँ पर जारी है। इसी को लेकर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह का मतदान अब तक का आया है, 20वीं सदी तक का मतदान जो है अब तक हो चुका है, उसको देखते हुए शाम तक जो है इसकी जो गति है वो करीब 55 से 60वीं सदी तक जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सोनल जी बिल्कुल, यदि बात की जाए जो तैयारियां इस वोटिंग के मद्देनजर की गई थी वो चाक चौबंद क्या आपको नजर आती हैं? और जैसा कि आपने कहा कि गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, ऐसे में धीरे धीरे अब जो है लाइनें लंबी हो रही हैं क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं वो अपना काम निपटा के फिर वोटिंग के लिए निकलेंगी। जी निश्चित तौर से बात की जाए महिलाओं की तो सुबह का जो सारा नित्य काम जो होते हैं उनके काम को पूरा करके जो है महिलाओं की संख्या पूरी तौर से जो है अब बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये मध्यकाल का जो दौर है जिसमें बात करते हैं धूप भी तेज रहती है और उसी दौरान जो है महिलाओं का जो है वोट जो है इस पूरे दौर में गिरने की पूरी उम्मीद है। बड़ी बात सोनल यहाँ पर ये देखने को मिली है कि अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की आम सभाओं की या कांग्रेस के आला नेता दिग्विजय सिंह की या सचिन पायलट की या अरुण यादव की, तो इस पूरे विधानसभा प्रचार के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में जो है शिरकत की है, आम सभाओं में शिरकत की है। इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिलाओं का जो रुझान है इस विधानसभा चुनाव में बेहद सकारात्मक है। और महिला जो है जिनकी बात करें तो 90,000 से ज्यादा का जो वोट बैंक है वो महिलाओं के हाथ में है, वहीं 93,000 के तकरीबन जो है वो पुरुष का वोट बैंक है। तो जिस लिहाज से महिलाओं ने अपनी शिरकत जो है आम सभाओं में दर्ज कराई है उसी को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तक की जो मतदान की गति रही है उसमें महिलाओं की जो संख्या थी वो एक एवरेज सामान्य संख्या थी, लेकिन मध्यकाले दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर ढलते ढलते जो है महिलाओं की संख्या पूरे तौर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर जो है हमेशा एक सकारात्मक परिणाम जिसकी उम्मीद की जाती है उसे आने की एक पूरी उम्मीद यहां पर जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, 43 डिग्री से ज्यादा का तापमान है महेश्वर में, लेकिन बावजूद इसके जो है मतदाताओं में रुझान है, उत्साह है चुनाव को लेकर। सोनल जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शांतिपूर्ण ढंग से और पूरी प्रक्रिया के तहत इस वक्त मतदान किया जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है अब तक जो है 11 बज के लगभग 11 से ज्यादा का समय हो चुका है। 20% मतदान की खबरें अब तक आई है और शाम होते होते 55 से 60% मतदान यहाँ पर हो सकता है। हम आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही टक्कर का मुकाबला इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पिछले जो रिजल्ट आए, चाहे हम जबेरा की बात करें चाहे हम कुक्षी की बात करें, उसके बाद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज है कि यहां भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। और इसी के चलते जो आम सभाएं हुई हैं, चाहे जो प्रचार दोनों की ही तरफ से जोर शोर से किया गया, लेकिन आज जो है 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज इनके भाग्य का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट्स यही कि शांतिपूर्ण ढंग से महेश्वर उपचुनाव सीट के लिए, विधानसभा सीट के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। और अब रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। टीम अन्ना पर एक बार फिर कांग्रेस ने निशाना साधा है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने टीम अन्ना को भ्रष्टाचारियों की टीम कहा। बेनी प्रसाद ने कहा कि टीम अन्ना को आंदोलन के लिए विदेशों से आर्थिक मदद मिल रही है।